क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर ये सोचा है कि आखिर कुछ लोग बिना ज्यादा भाग दौड़ किए, बिना ज्यादा शोर मचाए जिंदगी में बहुत आगे कैसे निकल जाते हैं? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कोशिश करते हैं, फिर भी जिंदगी उन्हें वहीं घुमा फिराकर वापस उसी जगह ले आती है। आखिर फर्क कहाँ है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या भगवान किसी को ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर कोई ऐसा राज है जो सबके सामने होते हुए भी ज्यादातर लोग देख नहीं पाते? आज इस वीडियो में मैं आपको द सीक्रेट का वही हिस्सा बताने वाला हूं जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि जिस दिन आपने इसे सही से समझ लिया उस दिन या तो लोग आपकी सोच को फॉलो करेंगे या फिर आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो आपकी मेहनत की डायरेक्शन बदल देता है, आपके दिमाग के रूल्स बदल देता है और धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी को बदलना शुरू कर देता है। अगर आपने इसे आधा अधूरा भी समझ लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, और अगर आपने इसे पूरी तरह समझ लिया तो आगे जो होने वाला है उसके लिए शायद आप अभी तैयार भी नहीं है। आपका दिमाग कैसे धोखा खा जाता है? अब यहाँ थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, वो आपकी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का लगभग 95% कंट्रोल करता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं और आप खुद को अंदर से क्या समझते हैं, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और अब एक बात सुनिए जो थोड़ी डरावनी है, आपका दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि ये बात सही है या नहीं, वो सिर्फ ये पूछता है इससे कितनी बार दोहराया गया है। अगर आप बार बार ये विजुअलाइज करते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, तो आपका दिमाग उसी बिलीफ को सच मान लेता है। फिर वो आपको वैसे ही सिचुएशंस दिखाता है, वैसे ही लोगों से मिलवाता है और वैसे ही डिसीजंस करवाता है जो उस बिलीफ को सही साबित करते हैं। और अब दूसरी तरफ देखिए, अगर आप विजुअलाइज करते हैं कि मेरे लिए रास्ते अपने आप खुलते हैं, कि मैं मुश्किल में भी सोल्यूशन ढूंढ लेता हूं, तो वही दिमाग मौकों को पहचानने लगता है। आपको वही चीजें दिखती हैं जो पहले भी थीं, लेकिन तब आपने नोटिस नहीं की थी। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, पर एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं अटक जाता है। अब असली सवाल ये नहीं है कि दिमाग कितना पावरफुल है, असली सवाल ये है आप अब तक अपने दिमाग को किस तरह की फिल्म दिखा रहे थे, क्योंकि जो फिल्म रोज चलती है वही कहानी आपकी जिंदगी बन जाती है। और अगले चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन करते हुए कहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और यहीं से सब कुछ उल्टा हो जाता है। विजुअलाइजेशन आखिर है क्या? सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं और सच सच जवाब दीजिए। जब आप नींबू के बारे में सोचते हैं, उसका खट्टापन इमेजिन करते हैं, तो क्या आपके मुंह में अपने आप पानी नहीं आ जाता? अब जरा रुकिए और सोचिए, नींबू अभी आपके सामने है ही नहीं, आपने उसे छुआ नहीं, चखा नहीं, फिर भी आपका शरीर रिएक्ट कर गया। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग का तरीका है काम करने का, और यही है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके सपने देखना नहीं होता, ये कोई बच्चों की इमेजिनेशन वाली कहानी नहीं है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग को इस बात पर ट्रेनिंग देना कि जो चीज आप चाहते हैं वो पहले से ही आपकी रियलिटी का हिस्सा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड असल और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि आप किस चीज पर बार बार ध्यान दे रहे हैं, जो इमेज आप बार बार दिमाग में दिखाते हैं, जो सीन आप बार बार फील करते हैं। दिमाग उसे सच मानना शुरू कर देता है, और फिर वही दिमाग आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस और आपके रिएक्शंस को उसी डायरेक्शन में मोड़ देता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा जोर लगाए सही मौके पहचान लेते हैं, और कुछ लोग मौके सामने होते हुए भी उन्हें देख नहीं पाते। अब सवाल ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन काम करती है या नहीं, असली सवाल ये है आप अब तक क्या विजुअलाइज कर रहे थे, और यही सवाल आगे आने वाले हर चैप्टर की नींव बनने वाला है। लोग विजुअलाइजेशन में क्यों फेल हो जाते हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, और मजे की बात यह है कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि बस 2 मिनट आंख बंद की, थोड़ा सा इमेजिन किया और ब्रह्मांड काम शुरू कर देगा। नहीं, विजुअलाइजेशन कोई कैजुअल एक्टिविटी नहीं है, ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है।
विजुअलाइजेशन तभी काम करती है जब उसके साथ इमोशन जुड़ा हो। डर, एक्साइटमेंट और अर्जेंसी, ये तीनों इमोशन विजुअलाइजेशन का फ्यूल है। अगर आपको अपने सपने को खोने का डर नहीं है तो आपका दिमाग उसे जरूरी नहीं मानेगा। अगर उस सपने से आपको एक्साइटमेंट महसूस नहीं होता तो दिमाग बोलेगा अच्छा है, पर अभी नहीं। और अगर अर्जेंसी नहीं है, अगर अंदर से ये फीलिंग नहीं है कि अगर अभी नहीं बदला तो शायद कभी नहीं बदलेगा, तो दिमाग सीधा कहेगा कल देखेंगे। और ये कल सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये कल धीरे धीरे हफ्तों में बदलता है, महीनों में बदलता है और फिर सालों में। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं काश मैंने तब सीरियसली लिया होता, विजुअलाइजेशन फेल नहीं होती। लोग उसे हाफ हार्टेड तरीके से करते हैं। और अगले चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि सही विजुअलाइजेशन करने का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। वो तरीका जिसे फॉलो करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ अंदर बदल रहा है। सही विजुअलाइजेशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात सिर्फ समझने की नहीं करने की है। विजुअलाइजेशन करने का एक सही तरीका होता है, और जब तक आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट भी आधे अधूरे ही रहेंगे। सबसे पहला स्टेप है सीन बनाना। सिर्फ फाइनल रिजल्ट मत देखिए, सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं सक्सेसफुल हो गया। पूरा सीन देखिए, आप कहां खड़े हैं, आपके आसपास कौन लोग हैं, आपने क्या पहन रखा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं। आप जितना डिटेल में सीन बनाएंगे आपका दिमाग उतनी जल्दी उसे सच मानने लगेगा। दूसरा स्टेप है इमोशन डालना। अब सीन को फील कीजिए, अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दीजिए। वो खुशी महसूस कीजिए जो किसी बड़े गोल को पाने के बाद आती है। वो गर्व महसूस कीजिए जब आप खुद से कहते हैं मैं कर पाया। थोड़ी सी घबराहट भी होनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ सच लगने लगता है तो दिल तेज भी धड़कता है। अगर इमोशन नहीं है तो विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीर बनकर रह जाएगी। तीसरा स्टेप है रेपिटेशन। एक बार विजुअलाइज करके भूल जाना विजुअलाइजेशन नहीं है, ये डेली ट्रेनिंग है। जैसे बॉडी को जिम की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी प्रैक्टिस चाहिए। हर दिन कुछ मिनट उसी सीन को दोहराइए। और ये एक बात ध्यान रखिए, अगर शुरू में आपको ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हो रहा है, तो घबराइए मत। ये इस बात का साइन है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हर बदलाव की पहली निशानी होती है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि विजुअलाइजेशन और एक्शन का असल कनेक्शन क्या है, क्यों सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, और क्यों सही विजुअलाइजेशन आपके एक्शंस को अपने आप बदल देती है। अब एक मजेदार लेकिन जरूरी सवाल जरा सोचिए, अगर सिर्फ विजुअलाइजेशन से ही सब कुछ हो जाता, अगर सिर्फ आंख बंद करके इमेजिन करने से बॉडी बन जाती, ऐसे आ जाते, सक्सेस मिल जाती, तो दुनिया में जिम क्यों होते, कोई ट्रेडमिल पर पसीना क्यों बहाता। सच्चाई यह है कि विजुअलाइजेशन एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है, विजुअलाइजेशन एक्शन का डायरेक्टर है। जब आप सही तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग पहले ही डिसाइड कर लेता है कि उसे किस दिशा में चलना है। फिर एक्शन जब आता है तो वो रैंडम नहीं होता, आप वही डिसीजंस लेने लगते हैं जो आपको आपके गोल के पास ले जाए। आप उसी तरह के लोगों से जुड़ते हैं, आप वही अपॉर्चुनिटीज नोटिस करते हैं जिन्हें पहले आप इग्नोर कर देते थे। बिना विजुअलाइजेशन के एक्शन अंधा होता है। आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, और बिना एक्शन के विजुअलाइजेशन बस एक सुंदर सपना बनकर रह जाता है जो अच्छा लगता है पर रियलिटी नहीं बदलता। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वो पहले दिमाग में रास्ता बनाते हैं और फिर उसी रास्ते पर कदम रखते हैं। वो विजुअलाइजेशन और एक्शन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। और अगले चैप्टर में मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं कि जानने के बावजूद, समझने के बावजूद ज्यादातर लोग फिर भी पीछे क्यों रह जाते हैं। और ये बात शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कर दे। अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है पर जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी आज वैसी नहीं है जैसी आप अंदर से चाहते हैं, तो इसकी वजह बाहर नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने ही खिलाफ विजुअलाइज कर रहे हैं। आप ऊपर से कुछ और बोलते हैं, लोगों को कुछ और दिखाते हैं, पर अंदर से कुछ और ही मानते हैं। और याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपके बिलीफ सुनता है। अगर अंदर ही अंदर आप खुद को वीक समझते हैं, कमजोर मानते हैं, या ये मानते हैं कि मेरे लिए ये सब मुश्किल है,
तो दिमाग उसी बिलीफ के हिसाब से आपकी रियलिटी बनाता है। अब जरा एक पल रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, अगर आप अगले 5 साल भी यही सोचते रहे, यही इमेजिन करते रहे, यही बिलीफ्स दोहराते रहे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या वही परेशानियां, वही एक्सक्यूजेस, वही अधूरे सपने? डर लग रहा है? अच्छा है, क्योंकि ये डर आपको तोड़ने नहीं आया है, ये डर आपको जगाने आया है। यही वो मोमेंट है जहां से चेंज शुरू होता है। और अगले आखिरी चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि विजुअलाइजेशन का वो फाइनल सीक्रेट क्या है जो सब कुछ जोड़ देता है। वो बात जिसे समझ लेने के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आखिरी बात, और इस बात को हल्के में मत लीजिए। विजुअलाइजेशन कोई मैजिक नहीं है, ये कोई एक दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। विजुअलाइजेशन एक डिसिप्लिन है। हर दिन कुछ मिनट अपने फ्यूचर वर्जन से मिलने का डिसिप्लिन, हर दिन अपने दिमाग को ये याद दिलाने का डिसिप्लिन कि आप कौन बनने वाले हैं ना, कि आप अब तक क्या रहे हैं। शुरुआत में दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी, लोग हंसेंगे, शायद शक करेंगे, शायद आपकी कोशिशों को नजरअंदाज करेंगे। और याद रखिए, दुनिया बाद में मानती है, सबसे पहले आपका दिमाग मानता है। जिस दिन आपका दिमाग मान गया कि आप बदल चुके हैं, उस दिन दुनिया के पास आपको न मानने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज से आप अपने दिमाग के मालिक बनिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिमाग आपको वही जिंदगी देता रहेगा जिसके आप आदी हो चुके हैं। और अब फैसला आपका है। अगर आपको आज की ये बातें सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि जरूरी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए